हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सब काफ़ी ठीक रहोगे। आज हम डिस्कस करने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में से कौन से सम इम्पॉर्टेंट है या तो कौन से सम हम जैसे एकदम 5 स्टार की बात करें, ऐसे चैप्टर जो 5 स्टार हम किसको देंगे, किसी को 3 स्टार देंगे या तो किसी किसी को पढ़ भी लेना चाहिए, क्यों बाई चांस कभी कभी वो आ भी सकता है। क्लियर है। और बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद, इतना सारा रिसर्च करने, लास्ट पास्ट ईयर का पेपर जैसे आप सभी को पता रहेगा। मोस्ट ऑफ बच्चे मुझे पूछते हैं सर लास्ट हम 5 इयर्स का पेपर फॉलो करेंगे। अरे बेटा पोर्शन चेंज हो चुका है, अपना पोर्शन 2020 में चेंज हुआ। एक्चुअली देखा जाए 2019 में चेंज हुआ, पर एग्ज़ाम हुई थी 2020 में। 2020-21 में तो कोरोना था तो एग्ज़ाम हुई गई नहीं थी। और उसके बाद आता है 2022, मतलब अपना जो एग्ज़ाम हुआ 2020 में हुआ और 2022 में हुआ। और 2020 में कुछ पेपर पैटर्न अलग था, 2022 में पेपर पैटर्न अलग है, और वही पेपर पैटर्न यहाँ पर क्या होने वाला है, फॉलो होने वाला है। और उसी के साथ पूरा एकदम डिटेल में हम इकोनॉमिक का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले समझते कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। उसके पहले देखो, कोई भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं उसका नोट्स भी देता हूँ। इसका पीडीएफ मैंने आगे आपको बना के मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। और मेरे बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। सर गुड न्यूज़ क्या है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक का आपके लिए मैं लाइव सेशन भी क्या करने वाला हूँ, अरेंज करने वाला हूँ कि बच्चे लाइव आके पढ़ सके, लाइव डाउट सॉल्विंग करे। और जो बच्चों ने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है उसके लिए बेस्ट ये होगा कि अभी आपके पास गिन के बेटा, गिन के अगर देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फरवरी में तो अपनी एग्ज़ाम होगी, तो गिन के अभी बात करें 3 महीना, 3 महीने के अंदर इतने अच्छे से पढ़ लो बेटा कि 90% आपको अच्छे से आ जाए। और नो डाउट आ भी सकता है, ऐसा नहीं माइका लाल नहीं है कि जो बोलेगा यार तू 3 महीने का 1 महीने में भी पढ़ के, ऐसा ज़रूरी नहीं होता बेटा। आपकी कैपेसिटी होती है, आपका पोटेंशियल, आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो उसके बेसिस पे आपका क्या होता है, रिजल्ट आपका डिपेंड करेगा। और हर एक बच्चा 90 ला दिए तो कोई तो फेल होने वाला चाहिए ना, वरना केटी का एग्ज़ाम का फॉर्म कौन भरेगा। कॉलेज वाले को कहीं ना कहीं वहाँ से भी क्या होता है, पैसा होता है। सबसे पहले सर 100 मार्क का पेपर होता है, 80 मार्क क्या होता है अपना रिटन एग्जाम होता है, और 20 मार्क क्या होता है बेटा एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब आपकी टीचर, मतलब ये जो 20 मार्क्स है बेटा उसको काफ़ी ज़्यादा में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले आप टीचर के सामने कितने अच्छे बन रहे हो, कितने बुरे हो, उसके बेसिस पे आपको 5 मार्क मिलेंगे। मतलब आपकी गुडविल के, अकाउंट्स की भाषा में बात करूँ तो ये गुडविल के ही मार्क्स होते हैं बेटा। आप हर दिन कॉलेज में जाओगे, टीचर के साथ अच्छे से रहोगे, हाय टीचर कैसे हो पूछोगे, यस यस टीचर, हाँ समझ में, हाँ हाँ मुंडी हिलाओगे, उसके 5 मार्क होते हैं। 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होते हैं, कॉलेज में कितने बार गए, कितनी बार गए। 5 मार्क का आपने बुक्स बनाया रहेगा, असाइनमेंट बनाया रहेगा, प्रोजेक्ट, उस सब के बेसिस पे भी क्या दिए जाते हैं, आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इवन इन शॉर्ट एक ही भाषा में बात करूँ, जितना दिन आप ज़्यादा कॉलेज में गए रहोगे उतने 20 में से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर मेरी लाइफ की बात कर रहा हूँ, बाकी तो कॉलेज वाले कुछ वो बोलते हैं ओरल लेंगे ये लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा। अगर जितनी बार कॉलेज में अच्छे करे आप, अगर कॉलेज हर दिन जाते रहोगे, टीचर की नज़रों से नज़रें मिलाते रहोगे, क्लियर है, तो अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब 20 में से 20 हर किसी को दिए जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी यूनिट वाइज वेरी फर्स्ट चैप्टर है बेटा, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी। क्लियर है, मैक्रो। और देखो यहाँ पर टोटल बेटा 7 मार्क आने वाला है, टोटल मार्क, और उसमें ऑप्शन के साथ टोटल 10 मार्क का आने वाला है। उसके बाद है अपना यूटिलिटी एनालिसिस 7 मार्क और 10 मार्क का विथ ऑप्शन के साथ आने वाला है। और देखो ये चैप्टर मेरी मानो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3A 3B, क्योंकि जो 8 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, ये इन दोनों में से ही आते हैं, 3A 3B में। कब तो 3A से भी आ जाएगा या तो B से ही आएगा। डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 8 मार्क के दोनों क्वेश्चन बेटा, एक इसमें से आएगा, इसमें से आएगा। मेरा चैलेंज है इसी में से ही आता है, क्योंकि चैप्टर कितने मार्क का है, 12 मार्क का। 8 मार्क क्या है, कंपलसरी लिखने, तो वही चैप्टर आने के चांसेस। सप्लाई एनालिसिस में से भी आ सकता है। टोटल देखो 10 मार्क, 7 मार्क दिया गया है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट और उसमें 7 मार्क। और देखो लास्ट टाइम इंडेक्स नंबर से 8 मार्क का क्वेश्चन आया था, क्लियर है, तो इंडेक्स नंबर को भी छोड़ना नहीं है। देखो कितने मार्क्स का है सर, 11 मार्क का, 8 मार्क का आने वाला है। नेशनल इनकम 12 मार्क का, 8 मार्क का तो कंपलसरी आने वाला है। पब्लिक फाइनेंस इंडिया कितने मार्क का है, 12 मार्क का, 8 मार्क का आने वाला है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, 11 मार्क का चैप्टर, 8 मार्क का कंपलसरी आने वाला है। और लास्ट में बेटा फॉरेन ट्रेड इन इंडिया 6 मार्क का चैप्टर है बेटा, 4 मार्क कंपलसरी है। मतलब इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है आपके लिए। टोटल 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 116 मार्क विथ ऑप्शन के साथ आपको क्या करेंगे, मिलेंगे।
ये आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिख दिया, बुक के पीछे खाली लिख के रखने का, ये चैप्टर में से इतने इतने मार्क्स का आने वाले। इसी के साथ साथ समझ में क्या आता है यहाँ से, देखो जो भी चैप्टर देखो 12-12 मार्क वाले ना, उसमें से ही, और मतलब देखो ये 12 मार्क का, ये 12 मार्क का, ये 12 मार्क का, ये 12 मार्क का, मतलब यहाँ से 12-11 में से आपको 8 मार्क का क्वेश्चन आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। उसी के साथ साथ हर एक चैप्टर वाइज बेटा आपके लिए मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर ला के रखे गए, मतलब चैप्टर 1 में से आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है, चैप्टर 2 में से भी क्या। उसके पहले समझते पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न देखो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का कन्फ्यूजन है। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर डिस्टिंग बिटवीन आएगा कि नहीं आएगा, देखो ऑप्शन रहता है। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग बिटवीन भी आ सकता है, या तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि डिस्टिंग बिटवीन ही आएगा, ऐसा ज़रूरी होता। देखो अगर एग्ज़ाम की बात करें तो 2000 जब भी पोर्शन अपना चेंज हुआ था, 2020 की एग्ज़ाम में डिस्टिंग बिटवीन आया था, और 2022 की एग्ज़ाम में ये अपने को आया था आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो आपकी मर्जी बेटा, दोनों पे ध्यान देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं। डिस्टिंग बिटवीन एक्चुअली क्या है, अगर आपने बुक लिया रहेगा, आपके पास अगर बुक रहेगा, ये कहाँ गया ये वाला, तो बुक के अंदर देखो डिस्टिंग बिटवीन कोई दिया ही गया नहीं है। तो मेरी मान लो डिस्टिंग बिटवीन आए, अरे देखो कोई भी आपको ऐसा माइक्रो मैक्रो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट पे ऊपर डिस्टिंग बिटवीन लिखो, और देखो 2 मार्क के लिए, मतलब 2 मार्क का एक डिस्टिंग बिटवीन लिखा, तो 3 पॉइंट लिखने हैं, इजीली आप लिख सकते हो बेटा। और मैं तो मानूँ बेटा डाइजेस्ट लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि डाइजेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने भी एक डाइजेस्ट खरीदा है यहाँ पर, तो ये देखो मैंने भी एक डाइजेस्ट खरीदा है, उसके अंदर भी मैं देखते तो कौन सा चैप्टर किस मार्क का कैसे आने वाला है। क्योंकि ऐसे देखो 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, जाहिर सी बात है 12 से 2 या 3, मतलब 2 पेज तक तो आराम से बच्चे लिख सके, उतने बड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं। 8 मार्क के लिए छोटा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। तो छोटे क्वेश्चन को ये सब फॉर्म में क्या किया है, दे दिया मैं। सबसे पहले समझते हैं सर ऑब्जेक्टिव उसके अंदर क्या क्या आने वाला है। देखो टोटल 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, पेपर कितने मार्क का है, 80 मार्क, 80 मार्क का पेपर है, उसमें से 20 मार्क की इसके ऑब्जेक्टिव्स को अगर 0-0 कट करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब करीब 1/4 मार्क खाली किसके आने वाले ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स पे भी बहुत ज़्यादा क्या करना है, आपको ध्यान देना है। पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्या आने वाला है, कंप्लेंट द करेक्शन, गिवन इकोनॉमिक टर्म आने वाला है, क्लियर है, फाइंड आउट ऑड वन आउट आने वाला है, कंप्लेंट द फॉलोइंग सेंटेंस आने वाला है, चूज द रॉन्ग पेयर आने वाला है, असर्टन रीजनिंग क्वेश्चन आने वाला है, आइडेंटिफाई राइट ग्रुप ऑफ पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब ये 8 में से आपको टोटल बेटा 4 आने वाले हैं। सर 4 कौन से आपके, मेरे को इस हिसाब से लगता है बेटा, देखो ये पहला तो फर्स्ट सेकंड तो फिक्स ही है, इकोनॉमिक टर्म भी कभी कभी आ सकता है, ऑड वन आउट तो आने के चांसेस नहीं है, कंप्लेंट द फॉलोइंग सेंटेंस आ सकता है, या तो ये आ सकता है रीजनिंग क्वेश्चन वाला। तो मतलब 5 में से 4 आने के चांसेस आपको ज़्यादा है। और हर एक क्वेश्चन बेटा ऐसे को ये आया तो इसके अंदर 5 रहेंगे, 5 में से 5 कंपलसरी करने, क्लियर, ऐसा नहीं कुछ ऑप्शन व्यूशन कुछ मिलने वाला नहीं है इसके। तो टोटल 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा। सेकेंड जो क्वेश्चन होता है जैसे पहले ही बताया, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, उसमें आता है डिस्टिंग बिटवीन, दोनों में से कोई, सर दोनों आ सकता नहीं है, डिस्टिंग बिटवीन भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। जैसे मैंने बताया 2020 में ये आया था, 22 में ये आया, 2019-21 में तो एग्ज़ाम हुई नहीं थी, तो इसके लिए वहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखो हर एक के देखो 5 में से 3 लिखने पड़ेंगे, कितने मार्क्स के लिए आने वाले, 6 मार्क के लिए। मतलब बहुत ही सिंपल है सर, खाली 2 मार्क के लिए आने वाला है, खाली 2 मार्क के, मतलब 3 लिखने कितने मार्क्स के, खाली 6 मार्क्स के लिए आने वाले। और देखो ऑप्शन भी ज़्यादा है, 5 है, 5 में से 3 तो इजीली लिख सकते। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखो 5 में से 3 और कितने मार्क्स के लिए, 12, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बेटा, 4 मार्क का क्वेश्चन है। मतलब आपको करीब करीब 1 से 1.5 पेज भर के आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, 4 पेज 4 मार्क मिलेगा। 4 मार्क के लिए ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट लिखता है तो 4 मार्क्स मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। और ये यहाँ पर क्या, स्टेट द रीज़न, एग्री और डिसएग्री, उसका क्या लिखना है, रीज़न लिखना है, विथ फ्रॉम द स्टेटमेंट भी लिखना है। या तो आता है ना गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, उसका विथ क्या करो, रीज़न लिखो, वो भी यहाँ पर आने के चांसेस है। देखो 5 में से 3 लिखने कितने मार्क्स के, 12, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, 4 मार्क का आने वाला है। और यहाँ पर है स्टडी द फॉलोइंग फिगर टेबल या तो पैसेज और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, उसका क्या लिखना है, स्टडी कोई भी टेबल दिया रहेगा। जैसे लास्ट ईयर के मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिए थे, वहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ आपको क्वेश्चन पेपर भी दिया था, उसके अंदर से देखो यहाँ पर स्टडी भी करना था। जैसे कुछ यहाँ पर ये जो डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस का ऐसे कुछ यहाँ पर चार्ट वगैरह भी दिया गया था,
उसको स्टडी करके लिखना है। मतलब प्राइस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब जीडीपी आपको आया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के उस पर भी क्या करो, लिखो। मतलब बहुत कुछ इसके अंदर, जहाँ पर भी बुक के पीछे का कुछ भी डायग्राम वगैरह दिया रहेगा वो आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है, वो सब इसके अंदर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर है? सेम वही अभी देखो 3 में से 2 लिखना है, कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन 4। यहाँ पर अच्छा था 5 में से 3, यहाँ पर 3 में से खाली 2 ही लिखना है, मतलब एक ही आप छोड़ सकते हो। सेम लास्ट वाला इंपॉर्टेंट बेटा, आंसर इन डिटेल, कितने मार्क्स का आए बेटा? 3 में से 2 लिखने, कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क के लिए आने वाले। मतलब ये क्वेश्चन 8 2 16 मार्क इसको कवर करते हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं बेटा पेपर लिखने बैठ रहे हो, 3 घंटे का पेपर है, आधा घंटा आप ऑब्जेक्टिव उसके पीछे दे दो, बच्चा 2.5 घंटा, 2.5 घंटे में से लास्ट वाला मैं बोलता हूँ हाफ एन आवर आपको इसके लिए देना पड़ेगा। हालांकि कोई, मैं तो बोलूँ 1 आवर भी दोगे, 40 to 40, एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स लगेगा, 8 मार्क के लिए 2 लिखने, 20 to 20 40 मिनट्स इसको देना पड़ेगा। बाकी डिपेंड करेगा आप किस हिसाब से टाइम को अलोकेट करते हो। जैसे ये इस वाले में मैं तो बोल उसको खाली पैसेज को सिंपल से उसको अंडरलाइन करके समझना, मतलब 10-10 मिनट इसमें पकड़ लो, और इन सब के पीछे आप हर एक के पीछे 15-15 मिनट भी देते हो तो भी आपका पेपर विद इन टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ अपना पेपर हो जाएगा। हालांकि कुछ पेपर अगर थोड़ा स्पीड, आपकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा रहेगी तो हो सके आधे घंटे पहले आपका पेपर हो जाए, 10 या 15 मिनट। अगर स्लो राइटिंग रहेगा तो बेटा यहाँ तक पता चला, आप यहाँ तक पहुँचे, 2.5 घंटा चला गया, आधे घंटे में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बाकी का क्वेश्चन कैसे भी, ये तो कैसी भी हैंड राइटिंग में लिख दोगे तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा। और 8 मार्क के लिए आने वाले, देखो मैंने आगे आपको ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 8 मार्क के लिए नहीं, देखो 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से पढ़ लो, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये चैप्टर को, ये सम को आपको बिना छोड़े जाना है, मतलब पढ़ के ही जाना है, कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। भले 8 मार्क के नहीं है तो 4 मार्क के लिए आएगा, शॉर्ट नोट में कहीं ना कहीं आपको दिखेगी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एंड इट्स फीचर्स, मतलब मैक्रो इकोनॉमी उस पढ़ना है, उसका फीचर्स भी आपको क्या करना है, लिखना है। चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 2 में से क्या आना है, स्टेट द एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू मतलब पता ही रहेगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शन, ये आपको पढ़ना है बेटा। थर्ड चैप्टर देखो, थर्ड मैंने बताया था 3A 3B सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड विद क्या करना है यहाँ पर, अजम्पशन एक्सेप्शन, मतलब दोनों डाला है। एग्जाम में का तो अजम्पशन आएगा तो एक्सेप्शन, मतलब मैंने दोनों ही डाल दिया, आप दोनों पढ़ के जाना। वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड विथ अ डायग्राम, देखो ये दोनों 2020 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, तो आपके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। और 3 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड विथ डायग्राम, बेटा ये भी पढ़ के जाना। मतलब देखो ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डैम श्योर आपको आने वाला है। अगर ऊपर की बात करें डीएमयू भी आ सकता है, मतलब 4 क्वेश्चन में से 8 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन तो बनता है, 2 ही लिखने तो इजीली आपको आ जाएगा। बच्चों ये अभी पढ़ के जाना तो आपको आ जाएगा। स्टेट द एग्रीगेट सप्लाई, एक्सप्लेन द फैक्टर, क्या लिखा है, डिटरमाइनिंग एग्रीगेट सप्लाई, ये भी आपको 4th में से पढ़ के जाना है। अगर 8 मार्क के, और एक और है बेटा, वेरिएशन इन सप्लाई इन चेंज इन सप्लाई विथ अ डायग्राम, मतलब सर पहला छोड़ दो, दूसरा तीसरा 3A 3B 4, और इसी क्वेश्चन में से 8 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्लियर है? 6 में से क्या दिया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर एंड वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। लास्ट टाइम 2022 में बेटा आया हुआ ये चैप्टर है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, और यहाँ पर क्या दिया, स्टेप इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन, ये आपको आया, मतलब इस साल तो आने के चांसेस नहीं है ये। हालांकि लास्ट टाइम 2022 में आ गया तो ऐसा मतलब ये नहीं कि 2023 में नहीं आ सकता, नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है इंडेक्स नंबर, क्योंकि उसके हिसाब से सम दे देंगे, या तो डिस्टिंग बिटवीन दे देंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर बताओ, या तो फाइन प्राइस इंडेक्स नंबर, या तो लीस्ट फॉर फिशर्स, कुछ ना कुछ आपको आ सकता है। क्लियर है? चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ अ नेशनल इनकम, और एक्सप्लेन द थियोरिकल डिफिकल्टी इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल, मतलब एग्जाम है ये नेशनल इनकम के ऊपर भी आ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा बेटा। और लास्ट में बेटा मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये भी आपको, मतलब 7th वाला चैप्टर भी, यहाँ से भी 8 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। और एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, बेटा ये भी क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आ सकता है। अगर 8 मार्क के लिए तो 4 मार्क के लिए आएगा। क्यों सर, इसमें टैक्स और नॉन टैक्स दोनों तरीके से आ सकता है। व्हाट इज़ अ मनी मार्केट इन इंडिया एंड फंक्शन बाय आरबीआई, देखो आरबीआई के फंक्शन 4 मार्क के लिए तो आपको डैम श्योर आएगा ही। आरबीआई क्या क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ समझना है। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, कौन से चैप्टर में से आपको
क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते देखते हैं कौन से चैप्टर में से सर कौन सा सम इम्पॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक हमको कवर करने चाहिए। जैसे अगर चैप्टर 1 की बात करें, यहाँ पर मैंने टोटल आपको 4 टॉपिक दिए गए। जैसे यहाँ पर आ गया अपना फीचर्स ऑफ माइक्रो और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। सेम एज अ फीचर्स और इम्पोर्टेंस किसके आगे बेटा, मैक्रो इकोनॉमी के आगे। ये 4 क्वेश्चन पढ़ लो। अभी देखो कैसा है, ये चारों में से कोई भी एक आपको 4 मार्क के लिए आंसर आने वाला है। क्लियर है, मतलब 4 क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कंपलसरी है। सर इसी 4 में से भी कोई 2 बताओ ना 1 मार्क, ऐसा नहीं होता। देखो चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव से भी क्या होगा, लिंक होगा। तो ये चारों बेटा जो क्वेश्चन मैं बताया इजीली आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, चैप्टर नंबर 2 अपना यूटिलिटी एनालिसिस, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जैसे मैंने आगे भी बताया आपको, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा अपना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है, ये तो काफ़ी 5 स्टार क्वेश्चन है। क्लियर है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी आप पढ़ सकते हो बेटा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, क्लियर है, ये आपको पढ़ना है। क्लियर, रिलेशन बिटवीन, ये आपको मैं बताया ना जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा कि वहाँ पर एक टेबल वगैरह दिया रहेगा, वहाँ से भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे बेटा 3A और 3B, जैसा मैं बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड सभी को पता है बेटा, वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड, ये आप सभी को पता होना चाहिए। डिटर्मिनेट, टाइप्स ऑफ डिमांड भी आप पढ़ लो बेटा, ये भी आपके लिए मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है बेटा, 5 दिए गए, 5 में से हर एक चैप्टर में से 2 या 3 आने के चांसेस तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे इसके अंदर। क्लियर है, मतलब ये चैप्टर के अंदर से कोई भी स्किप करना नहीं है। 3A 3B सब पढ़ना है। जैसे 3B में टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, बेटा ये सब आपको पढ़ना है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आपको एग्जाम में 8 मार्क के लिए आने के चांसेस है। 4A अपना सप्लाई एनालिसिस, सप्लाई शेड्यूल पकड़ लो, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, बेटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, वेरिएशन इन सप्लाई, ये भी आपके लिए पढ़ लो, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है, और आगे बढ़ते 5th वाला बेटा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, टाइप्स ऑफ मोनोपोली और फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। मेरे को लग रहा है ये फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और टाइप्स ऑफ मोनोपोली भी आ सकता है। क्लियर है, और मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसके अंदर से, क्योंकि ये आने के चांसेस कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ कहीं से लिंक रहेगा, तो इजीली। और इंडेक्स नंबर में बहुत सारा मैंने दिया है, क्यों इंडेक्स नंबर मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर 2 मार्क के लिए आपको आ सकता है बेटा, आया तो, अदरवाइज आने के चांसेस नहीं है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर भी आपको, मुझे भी नहीं लगता टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आएगा। सिग्निफिकेंट इंडेक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, जैसे मैं 8 मार्क के लिए लास्ट टाइम आ चुका समय, ये क्लियर है। तो इस बार तो बच्चे मतलब बोले ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इंडेक्स नंबर क्योंकि में से कहीं ना कहीं खोद के तो निकालेगा, नहीं भी निकाल सकते दोनों। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ये आया था, सॉरी मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये भी क्वेश्चन आया था। और लिमिटेशन, ये भी आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं मेरे को, लिमिटेशन भी पढ़ने का नहीं है, जान दो, इतना पढ़ लो बेटा। ये 6 वाला मत पढ़ो, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये 5 पढ़ो, 5 में से आएगा। और इसमें से मैं बताया जैसे सम्स भी आने के चांसेस होते हैं। क्लियर है, सम्स लास्ट टाइम आया नहीं था, इस साल आ सकता है बेटा, सम्स इस साल आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है इस साल आने वाला है। 7th वाला नेशनल इनकम, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, डिफ़िकल्टी इन मेजर ऑफ, ये आएगा डिफ़िकल्टी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, लास्ट टाइम आया हुआ समय बेटा बोर्ड में। और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़, ये भी पढ़ लो बेटा, आपके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है, ये 7वां नेशनल इनकम, तो फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम में भी आ सकता है, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। आगे बढ़ते बेटा, पब्लिक फाइनेंस इंडिया, जैसे यहाँ पर आएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, पब्लिक रेवेन्यू होता है, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, जैसे टैक्स एंड नॉन टैक्स मैंने बताया था आपको आएगा। टाइप्स ऑफ बजट, ये भी है बेटा। सोर्स ऑफ ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर डिफरेंट बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड डिफरेंट बिटवीन क्या है, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, ये डिफरेंट बिटवीन में आपको आ सकता है। क्लियर है,
आगे बढ़ते हैं। 9th में अपना है बेटा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को कैसे आप भूल सकते हो, क्लियर है। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये ओसी के रिलेटेड है, अगर ओसी में नहीं आया तो इसमें आएगा, अदरवाइज तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इजी, ये ओसी वाला ही सेम टू सेम है। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, प्रॉब्लम इन द मनी मार्केट इन इंडिया, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। बेटा ये सारे क्वेश्चन जितने दिखा है सभी इंपॉर्टेंट ही मैंने दिया, मतलब छाट के ही दिया हर एक क्वेश्चन में से। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, रिसेंट ट्रेड इन एक्सपोर्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेटा ये सब मतलब ये जितने भी क्वेश्चन स्टार मार्क किया, मतलब उसके बेसिस पे मत चलना। देखो 5 है, पाँचों के पाँचों पढ़ने ही आपको। ये चैप्टर में से 5 टॉपिक, ये चैप्टर में से 5 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 3 टॉपिक, ये इसके अंदर से 4 टॉपिक, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और बस इसी के साथ बेटा यहाँ पर इकोनॉमिक का वीडियो क्या करते हैं, ख़त्म करते। सर आपने बहुत ज़्यादा चैप्टर दिया, देखो एक्चुअली कैसा है, ये चैप्टर के अंदर देखोगे यहाँ पर 4 दिया, 5 दिया, मतलब ओवरऑल मिला के मैंने 40 दिए गए आपको सम, 40 मतलब क्वेश्चन आंसर। सर इतने सारे क्यों? देखो इकोनॉमिक बहुत बड़ा है और उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ भी आ सकता है, इसके लिए बी सेफर साइड। मतलब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़ लो वही आएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब देखो मैंने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स भी दिया, कौन मतलब बी सेफर साइड, आपके पास भी बहुत टाइम बचा है तो इजीली आप सब कुछ पढ़ सको, इसके लिए मैंने आपको दिया है। और इवन 1 महीने पहले भी पढ़ना चालू करोगे बेटा तो भी इजीली सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। और इसी के साथ बेटा अपना वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। सब कुछ आज हमने दिखा, हर एक चैप्टर में से कौन से सम इम्पॉर्टेंट है, उसी के साथ हमने क्या डिस्कस किया बेटा, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, पेपर पैटर्न डिस्कस किया। और लास्ट वन ऑफ द नॉट लीस्ट मैंने बताया था कुछ आपको हॉट क्वेश्चन। इस हॉट क्वेश्चन को बेटा हमेशा आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है इस क्वेश्चन को। जैसे आप पीडीएफ में मैंने आपको दिया है ये क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन मैंने दिया गया, हालांकि ये चैप्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं इसके अंदर से 8 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर 8 मार्क के लिए भी नहीं आया बेटा तो कम से कम ये ऊपर भी आ गया ना 4 मार्क के लिए, तो भी अपना काम बन जाएगा इसके लिए। तो ये जो टोटल कितने क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर हर एक चैप्टर में से टोटल ये 9, 10, 11, 12 टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए। 12 क्वेश्चन बेटा अच्छे से कर लो, 12 में से 6 तो आने ही वाले हैं, मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दिया। तो उसमें शॉर्ट नोट ले लो या तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन छोटे मोटे 4 मार्क के लिए भी आएंगे और 8 मार्क के लिए तो आने के चांसेस, मतलब तीनों के तीनों, मतलब 8 भले 12 है, 12 में से 3 तो अपने लिए आने ही वाले बेटा ये बार। तो उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना रहेगा, कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगी, कमेंट सेक्शन ऑलवेज आपके लिए ओपन ही है, पूछिए, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, वेलकम।